हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन का टॉप 100 एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जैसे इसका इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम लोग इसका लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। इसमें हम लोग टोटल ऑलमोस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल के पेज पर या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पहले ही बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाला गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट है ये। और यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो चलिए इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट फॉर ए डबल इंक्लाइंड प्लेन दैट आर स्मूथ, when a ball is released from rest on one of the planes, rolls down and climbs up other of decreased slope, the final height of the ball is। अब ये चार ऑप्शन दिया है, लेस होगा, मोर होगा, इक्वल होगा। अब ये इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो गैलीलियो जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको थोड़ा हम डायग्राम से समझाते हैं। एक सपोज इंक्लाइंड प्लेन है एंड दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला। सॉरी, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और तीसरा इंक्लाइंड प्लेन है जो डिक्रीजिंग स्लोप वाला है। अगर स्लोप थोड़ा सा कम है, तो गैलीलियो जब एक्सपेरिमेंट किया था, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस रखा था, वो स्मूथ सरफेस, सपोज ये हाइट से उसको रिलीज किया था। इसका हाइट ग्राउंड से कुछ एच हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो आफ्टर जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो ये बॉल ऐसे आएगा और फिर इस तरह आएगा और इस पर क्लिम करेगा ये वाला इंक्लाइंड प्लेन पर। तो गैलीलियो क्या देखा कि अगर ये सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है तो सेम हाइट तक जाएगा वो अदर प्लेन पर भी। सेम हाइट क्लिम करेगा अदर प्लेन पर भी। अगर उसमें फ्रिक्शन रहता है तो थोड़ा सा कम हाइट पर वो जाके रुकता है, ऑलमोस्ट सेम हाइट पर जाता है बट एग्जैक्टली सेम हाइट पर नहीं। बट अगर स्मूथ सरफेस है तो जितना हाइट से हम लोग रिलीज करेंगे अदर प्लेन पर सेम हाइट तक वो ग्राउंड से आगे ऊपर जाएगा। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसा ऑप्शन देखिए क्या है, इक्वल एंड इनिशियल इक्वल, इक्वल टू द इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट के इक्वल जाएगा फाइनल हाइट दूसरे प्लेन पर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट लॉ जो है बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रनिंग बस स्टॉप सडनली, अवर feet stop due to friction, but the rest of the body continues to move forward due to, क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया है, मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया और इम्पल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स attracting object placed near surface, a person standing on the surface of the earth will remain standing, fly up, sink into earth, either B or C। तो अगर अर्थ सडनली किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना स्टॉप कर देगा तो क्या हो जाएगा? अब छोटा सा डायग्राम से आप लोग को क्लियर कर रहे हैं। सपोज ये अर्थ है और ये सडनली स्टॉप कर दिया अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करना, तो इधर का जो फोर्स होगा एम जी, वो जीरो हो जाएगा। और एम जी को बैलेंस करता है नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्मल होता है एम जी के इक्वल, तो बैलेंसिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स भी हो गया जीरो। अपवर्ड फोर्स भी जीरो है, डाउनवर्ड फोर्स भी जीरो है, क्योंकि अट्रैक्टिव अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है अर्थ की तरफ। तो ये पर्सन यहीं पर रिमेन रेस्ट में रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा रिमेन्स स्टैंडिंग, ऑप्शन ए। ये पर नेट फोर्सेस पर जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कार इज स्टेशनरी देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सेलरेट्स, दिस हैपेंस ड्यू टू। देखिए, कार जब पिकअप कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन होगा उसमें। ये एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे होता है? ये चार ऑप्शन दिया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स, मे बी इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, नॉन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स ही एक्सेलरेशन करवा सकता है।
इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है सिस्टम में, ये बात को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए एक्सटर्नल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन इसका, दिस हैपेंस ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉलर एंड बिगर iron balls are dropped from a small height on a glass plane placed on a table. Only bigger ball breaks the glass plane because, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है कि बिगर बॉल ही ग्लास प्लेन को ब्रेक कर पाएगा? सपोज ये ग्लास प्लेन है और एक और ये ग्लास प्लेन है, एक हम लोग बिगर बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और एक यहाँ पर स्मॉलर बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं सेम हाइट से। बोलता है ओनली बिगर बॉल ब्रेक्स द ग्लास प्लेन। ये बिगर बॉल क्या होगा कि इसको होल करके नीचे आ जाएगा और ये स्मॉलर बॉल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। तो इसका मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि बिगर बॉल का मास ज़्यादा होता है, तो मास ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इस ग्लास को। तो ये इसका असली या बोल एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा, बिगर बॉल ट्रांसफर ग्रेटर मोमेंटम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बिगर बॉल ट्रांसफर ग्रेटर मोमेंटम देन स्मॉलर? ऑप्शन ए में ही ऐसा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेसर नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस जी टी स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो देखिए हम लोग पहले इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे। y इक्वल टू ut प्लस जी टी स्क्वायर गिवन है, हम लोग इसको s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अरेंज करते हैं। ये हो गया ut प्लस 1/2 इंटू 2g इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है देख लीजिए यहाँ पर से, इसमें जो एक्सेलरेशन की जगह पर है वो टर्म है 2g। एक्सेलरेशन इसका 2g हो गया, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना एक्ट करेगा, m इंटू 2g, दैट इज 2 mg फोर्स होगा। तो फोर्स ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा 2 mg, जो ऑप्शन सी में है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and stop after 3 seconds. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो हम लोग इसका रिटार्डेशन फाइंड करेंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो 3 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है और इनिशियल इसका स्पीड दे दिया है 90 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग के पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80। v जीरो हो जा रहा है, u का वैल्यू 90 है और रिटार्डेशन है तो हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेते हैं ए, और टाइम कितना टाइम के बाद स्टॉप हो रहा है देखिए 3 सेकेंड। सॉल्व करके यहाँ से क्या आ गया, ए का वैल्यू 30 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग का ये एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो फोर्स 30 इसका मास है और एक्सेलरेशन, सॉरी मास इसका है 0.04 kg, 0.04 इंटू 30। तो एफ का वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये 3 इंटू 0.4 1.2 न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg acted on by a force so that its velocity changes from 3 meter per second to 5 meter per second, then change in momentum is। तो डेल्टा पी हम लोग को पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम वो क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास 6 kg है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है 3 से 5, तो ये हम लोग यहाँ पर इसका लिख लेंगे 5 - 3 चेंज इन वेलोसिटी। तो ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 12, और मोमेंटम है तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, अगले जो 2-3 पार्ट आने वाला है उसमें लेवल हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली नीट के लिए, और ये क्लास 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए मीटर स्केल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म
वेलोसिटी दिस इम्प्लाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो ये नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी अदर एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा जब मीटर स्केल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है? इसका मतलब देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नो एक्सलरेशन, नो एक्सलरेशन मतलब नो फोर्स, और सिर्फ वेलोसिटी है तो इसमें हम इसका रोटेशन नहीं होगा, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, और फोर्स भी यहाँ पर जीरो है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो रोटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, जो भी उसका होगा। टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? चार ऑप्शन हम लोग देखिए पिक करते हैं, इसमें से देखिए ऑप्शन बी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्केल इज ऑल्सो जीरो। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पर दिया है फोर्स जीरो है बट टॉर्क नॉन जीरो है, तो ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज p इक्वल टू 2 + 3t स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज। तो फोर्स क्या होता है? dp/dt होता है। तो हम लोग रेट ऑफ, जब मोमेंटम मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो टू का डेरिवेटिव जीरो और 3t² का डेरिवेटिव 2 × 3t, तो फोर्स का वैल्यू आ गया 6t। हम लोग टी क्या पुट करेंगे? टी का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 6 × 3, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ से 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल लॉन्चिंग ए सैटेलाइट ऑफ मास 10⁴ kg, ए फोर्स ऑफ दिस मच 5 × 10⁵ is applied for 20 सेकेंड, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द सैटेलाइट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड इज। तो देखिए फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ΔP/ΔT। तो हम लोग को यहाँ पर से फाइंड करना है मोमेंटम, वेलोसिटी अटेंड। तो हम लोग डेल्टा पी फाइंड कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा F∆T। मोमेंटम मिल गया तो हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो हम लोग को डेल्टा पी यहाँ से मिल गया, फोर्स का वैल्यू 5 × 10⁵ है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है 20 सेकेंड। तो ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा? तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁷ हो जाएगा ये। तो ये होगा मास इंटू डेल्टा भी, तो इसका वैल्यू 10⁻⁷ है। डेल्टा भी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? 10⁻⁷ बाय मास, मास इसका दे दिया है 10⁴ kg, तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁴। सो डेल्टा भी यहाँ से हम लोग को आ गया 10⁻3, ये हम लोग का डेल्टा भी आ गया। तो अब ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड में है। अब किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? 10⁻3 मीटर है, तो ये हो गया हम लोग का कितना, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी जो अटेंड करेगा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल जीरो ही लेना है क्योंकि लॉन्च किया गया है, तो डेल्टा वी जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। बिकॉज ये क्या होता है V f - V इनिशियल, और V इनिशियल जीरो है, तो ये VF हो गया सिर्फ, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है। ये था आज का पार्ट 1। आई होप सबको समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।